हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। जी हाँ, प्रथम वर्ष डीएलएड का जो विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होता है, इसकी इकाई 2 यूनिट 2 यानी इकाई 1 का वीडियो तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। इसके पहले अन्य विषयों का वीडियो लेक्चर की सीरीज चला चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे, आपको वीडियोस भी देखने मिल जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। यह हमारा द्वितीय इकाई होगा जिसका नाम है अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाते वक्त हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, यह चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है। तो इस यूनिट से संबंधित कितने भी क्वेश्चंस, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस इकाई का ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा कि इस इकाई से कितने नंबर के कौन से प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस इकाई के ब्लूप्रिंट के, यानी कि जो यूनिट 2 है जिसका नाम है अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश। इस इकाई पर टोटल अंक आवंटित थे 15। जी हाँ, इस एक इकाई को पढ़कर कुल 15 अंक हासिल किए जा सकते हैं, यानी 15 मार्क्स की जो यूनिट है, इकाई है, 15 अंकों की पूछी जाती है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, यानी एक ऑब्जेक्टिव, मात्र एक ही ऑब्जेक्टिव आता है। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, अति लघुत्तर जिसे हम वेरी शॉर्ट भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये भी थोड़ा सा भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, आज शॉर्ट क्वेश्चन में आप रख सकते हैं इसको। और एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जो कि है भाई लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी 5 5 4 9 9 और 3 भाई 12 12 2 13 14 और 1 15। तो इस हिसाब से इस पूरी इकाई से जो प्रश्न आते हैं टोटल 15 मार्क्स के मिलते हैं। यानी इस इकाई 2 अगर इसकी अंक योजना, इसकी यूनिट इकाई योजना की बात करें, ब्लूप्रिंट की बात करें, तो अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश इस इकाई पर कुल अंक आवंटित है 15। यानी इस एक वीडियो लेक्चर को देखकर, इस एक इकाई को पढ़कर आपको 15 हासिल हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी डीएलएड का बीएसटीसी का प्रथम वर्ष का पूरा संपूर्ण कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया हुआ है, जिस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और क्वेश्चन आंसर्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको स्टडी क्लास के ऐप पर। जी हां, हमारे स्टडी क्लास के ऐप पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहां से। और अभी आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 30% की छूट, जी हां 30% ऑफ मिलेगा। किसी भी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्टली ऐप रजिस्टर करके, डाउनलोड करके वहां पे सीधा अपना कोर्स परचेस कर लीजिए। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको इसमें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर जो पहले आए हुए हैं वो सब कुछ अपलोड करके यहां पर मिल जाएगा। यानी संपूर्ण कोर्स इस प्रथम वर्ष का आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं वहां पर। तो कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लें। और आगे बढ़ें और बात करें इस भाई सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीआईक्यू भी है, और आने वाले डेट की परीक्षाओं में यहां से कई क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई एमपी डीएलएड का ये जो इंपॉर्टेंट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय है, इसकी जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 इसका नाम है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो उसकी बात अगर करेंगे तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल, व्हाट आर द ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के, इंग्लिश पढ़ाने के जो पुराने तरीके हैं और जो नए तरीके हैं, यानी ओल्ड मेथड्स हैं और जो न्यू मेथड्स हैं, उनकी बात की जा रही है। द ओल्ड मेथड्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की अगर बात करें, अगर आपको ऐसा सवाल आया तो डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना है। याद रखिएगा, हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि भाई कभी भी अगर आपको उत्तर आता है तो सवाल देख के हड़बड़ा के डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिख दो, पहले भाई उसकी थ्योरी लिखो। जैसे यहां पर द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर इज फॉलोज, द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश are given below, the old methods and new methods of teaching English are given below। इस प्रकार से पहले थ्योरी लिखिए, जैसे यहां पर लिखा है, 1-1.5 लाइन की, 2 लाइन की थ्योरी लिखिए और उसके बाद फिर उत्तर लिखना शुरू कीजिए। तो हम यहां पर पढ़ेंगे मेथड्स के नाम, वो मेथड्स जो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे या फिर अब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओल्ड मेथड्स और न्यू मेथड्स दोनों हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, पहला है ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड, जिसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषा, यानी एक भाषा को सीखने के लिए दूसरी भाषा का इस्तेमाल करो। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहा हूं, हिंदी में बात कर रहे हैं हम, समझाने के लिए हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हिंदी का इस्तेमाल करके मैंने इंग्लिश पढ़ाया, तो ये हो गया बाइलिंगुअल मेथड, ऐसा समझो। फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, इन सब मेथड्स को एक एक करके हमें पढ़ना होता है। तो एक एक मेथड का जो है
डिटेल्ड में पूरा जो नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। यहां पर अभी उतना समय नहीं है कि मैं एक एक को एक्सप्लेन करते हुए पूरा बताऊं, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन जरूर यहां दे सकता हूं, और डिटेल नोट चाहिए कि पीवाईक्यू कौन सा है, कौन सा पहले आ चुका है, तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर भाई डॉक्टर वेस्ट का मेथड बड़ा फेमस है ये। फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बहुत फेमस है, सिचुएशनल अप्रोच, और उसमें से मोस्ट फेमस है ओरल रीड एक्टिव लर्निंग मेथड, जिसे एएलएम भी कहा जाता है, एक्टिव लर्निंग मेथड यानी कि एएलएम। फिर ओरल रीड, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, नेचुरल मेथड, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, फिर बाइलिंगुअल मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इतने सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर को पढ़ाने के लिए, भाषा को पढ़ाने के लिए, ग्रामर ही नहीं सिर्फ इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ मेथड्स पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो आपको अगर मेथड्स पूछेगा तो सारे मेथड ऐसे आप लिख पाएंगे। इनके डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल में सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है फीचर्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। अब मैंने बाइलिंगुअल मेथड का फीचर यहां पर दिया है, तो समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो है पीवाईक्यू तो बनेगा ही, मतलब पहले तो आ भी चुका है, लेकिन आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ये गेस क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी आने वाले डेट की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करें। अब मैंने बताया कि फीचर्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, अब यहां पर तो मैंने लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सीधा मुंह उठा के उत्तर नहीं लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया, हमें पहले थ्योरी लिखनी है। फीचर्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, तो हम क्या लिखेंगे, द फीचर्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड आर गिवन बिलो, या फिर लिख दो द फीचर्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड आर एज फॉलोज, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड आर गिवन बिलो। ऐसा कुछ भी बना के 1.5-2 लाइन लिखो, क्वेश्चन से बनाना है, बहुत डिफिकल्ट और हार्ड टास्क तो है नहीं, उसको फिर लिखो और फिर एक एक करके पॉइंट लिखो। जैसे नंबर 1, मदर टंग इज यूज्ड इन ए रिस्ट्रिक्टेड मैनर। यहां पर मदर टंग जो है बाइलिंगुअल मेथड में, मदर टंग यानी मातृभाषा का जो इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर यानी रोकथाम के साथ करते हैं, एकदम मनमाना नहीं यूज करते। दूसरा, मदर टंग इज यूज्ड ओनली बाय द टीचर व्हाइल एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एक्सेट्रा, है ना। टीचर जो है पढ़ाते वक्त मदर टंग का इस्तेमाल तभी करता है जब वो किसी चीज का मीनिंग एक्सप्लेन वगैरह करेगा, तो भी। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं मदर टंग में, ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन बोल तो इसी को रहा हूं, इसका हिंदी रूपांतरण नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन द ड्रिल ऑफ सेंटेंस पैटर्न। बच्चे जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा भाई उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत ज्यादा उन्हें अभ्यास करवाया जाता है इन सेंटेंस को, वाक्यों को बोलने सुनने समझने में। फिर ओरल वर्क इज एम्फेसाइज्ड, इसमें ओरल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको लिखवा थोड़ी रहा हूं, नोट करने तो नहीं बोल रहा, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ओरल हो रहा है। तो इस मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड में अधिकतर काम समझाने का, सुनाने का, एक्सप्लेन करने का सब कुछ ओरली होता है, ओरल रीड होता है, मौखिक होता है। क्लियर। तो ये सब फीचर्स हैं, ये सब खासियतें हैं किसके, बाइलिंगुअल मेथड के। तो ये सब बाइलिंगुअल मेथड की खासियतें हो गए। और आगे बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और को पकड़े, तो भाई ये है फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जो हमारा पहला मेथड था टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया था कि अगर सवाल दिया जाए और उसका उत्तर आए तो सीधा लिखना नहीं है, पहले थ्योरी बनानी है। तो द फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आर इज फॉलोज, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आर गिवन बिलो। ऐसा कुछ भी 1.5-2 लाइन की थ्योरी बनाइए और फिर उसके पॉइंट्स लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देयर इज एन एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। भाई ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में मातृभाषा का, मदर टंग का बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सेसिव यूज होता है। दूसरा, मदर टंग डोमिनेट्स, इसमें मदर टंग ही भाई डोमिनेट करता है, हावी रहता है, मदर टंग की बात इसमें की जाती है। इट डेवलप द हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन अमंग द स्टूडेंट्स, इससे बच्चों के अंदर ट्रांसलेशन की या परिवर्तन करने की जो है, रूपांतरण करने की उनके अंदर एक हैबिट, एक आदत डेवलप हो जाती है। किसी भी चीज का जो इंग्लिश में दो, उसका हिंदी में वो लोग ट्रांसलेशन करके मतलब समझ लेंगे, कुछ इस प्रकार से। फिर नो प्रैक्टिस इज गिवन इन द ड्रिल ऑफ सेंटेंस पैटर्न, इसमें सेंटेंस के पैटर्न के बारे में कोई भी ड्रिल, कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, ये खामी भी इसकी हो सकती है, ठीक है। और क्या, पीपल्स हैव लेस प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश, इससे भाई बच्चों के अंदर या पीपल के अंदर, लोगों के अंदर जो है इंग्लिश पढ़ने की लेस प्रैक्टिस रहती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे इंग्लिश पढ़ने की लेस प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ज्यादातर मातृभाषा में चल रहा है, मातृभाषा में चल रहा है, इसका मतलब क्या, इंग्लिश में तो नहीं चलेगा। अब इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश मातृभाषा थोड़ी यहां पर काम आने वाली है। तो पीपल्स हैव लेस प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये सब फीचर्स हैं, ये सब खासियतें हैं किस मेथड के, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के। और इसके पहले जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, बाइलिंगुअल मेथड के, ठीक। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल ड्रिल।
ओरल ड्रिल की बात कर रहे हैं। अब जैसा कि हम समझ ही गए, इस पूरे चैप्टर का नाम ही था अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें हमने मेथड देखे टीचिंग इंग्लिश के, वो ओल्ड मेथड और न्यू मेथड्स। तो अभी तक हमने बाइलिंगुअल मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और अब बात कर रहे हैं ओरल मेथड की, ओरल ड्रिल की, जिसे ओरल ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करें इस ओरल ड्रिल की, तो भाई ये हमारे अंदर ओरल होगा, बोलने से होगा, मौखिक होगा, तो इसमें राइटिंग नहीं, इसमें रीडिंग इन्वॉल्व होगा। ठीक, इसमें रीडिंग इन्वॉल्व होगा। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट रीडिंग हैबिट्स एंड दस गाइड टू रीड द सब्जेक्ट मैटर। यानी इस मेथड से, ओरल ड्रिल की मेथड से बच्चे के अंदर पढ़ने वाली जो क्वालिटी होती है, रीडिंग जो हैबिट होती है, पढ़ने की जो आदत होती है, वो डेवलप हो जाती है। दूसरी बात, इट इज ए बेसिस ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग। ओरल ड्रिल भाई जो है ये बेसिक है, आधार है किस चीज का भाई, मौन वाचन और सस्वर वाचन, जिसे लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं। बोलकर पढ़ने को बोलते हैं लाउड रीडिंग यानी कि सस्वर वाचन, और फिर साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन वाचन जिसे कहते हैं। ठीक है, इस दोनों का आधार ओरल ड्रिल ही है। और क्या, इट हेल्प्स इन द करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स। ओरल ड्रिल करने से, क्योंकि आप प्रोनाउंस करते हैं, किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इससे क्या होता है कि आपको भाई स्पेलिंग एरर्स के बारे में पता चलता है, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन करने के ढंग के तरीके से। ठीक, इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स। और क्या, इट इज अ बेसिस फॉर डेवलपमेंट राइटिंग कंपिटेंसी। भाई ये लेखन शैली को बढ़ावा देने के लिए, लेखन को और अच्छा सुधारने के लिए, राइटिंग हैबिट को और अच्छा बनाने के लिए बहुत कारगर, बहुत मदद करता है ओरल ड्रिल। और क्या, द स्टूडेंट्स फॉर्म ए हैबिट टू स्पेल करेक्टली। स्टूडेंट्स के अंदर भाई किसी भी चीज की स्पेलिंग करेक्ट बोलने की हैबिट, आदत आ जाती है। बचपन में, अभी मैं बहुत सी चीज़ों की, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, और बचपन में मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया गया था, और मैंने बहुत चीज़ें, मतलब चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, तो मैं बोल बोल के रट रट के पढ़ता था। ठीक है, प्रोनाउंस कर करके लाउड रीडिंग से। तो उससे थोड़ा सा नुकसान तो था कि लोग रटते हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसका फायदा आज मिलता है कि बहुत मैक्सिमम टाइम मेरी स्पेलिंग सही होती है, रेयरली मेरी स्पेलिंग गलत होती है। क्योंकि कोई नई चीज़ भी अगर कोई मुझे बोले और मैं उसको लिखूं फटाफट, तब भी मेरी स्पेलिंग रेयरली ही मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि मुझे लाउड रीडिंग करने की आदत थी, ओरल ड्रिल करने की आदत थी, और ये टीचर्स ने लगाई थी बचपन में, तो ये हैबिट पड़ गई। जैसे पापा भी बोलते थे कि बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ने से रट जाता है, दिमाग में याद हो जाता है। बिल्कुल वही मेथड अभी भी मेरे काम में आती है। तो ये मेथड हाँ सच में काम में आती है, थोड़ी फायदेमंद तो है। ठीक, तो ये ओरल ड्रिल के क्या हैं, सब बेनिफिट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, खासियतें हैं। क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है डायरेक्ट और नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को ही नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। तो अब इस डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड की बात कर लेते हैं भाई। तो ये जो मेथड है बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड जो है रिएक्शन के रूप में आई है। डायरेक्ट मेथड केम एज ए रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके बदले में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो रिएक्शन की तरह हो गया, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ऐसा कुछ। ठीक, दूसरी बात, इस डायरेक्ट मेथड को एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड और रिफॉर्म मेथड। ठीक है, अब 3 नाम हो गए इसके। पहला नाम डायरेक्ट मेथड, दूसरा नाम नेचुरल मेथड, तीसरा नाम रिफॉर्म्ड मेथड। तीसरा नाम क्या है इसका, रिफॉर्म्ड मेथड। डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड। अब एमसीक्यू के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ दे डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, बताओ भाई, नेचुरल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, या फिर रिफॉर्म मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इट इज अनदर नेम ऑफ विच मेथड। ऐसा कुछ भी सवाल पूछे तो भाई याद रखिएगा। ठीक है, तीनों एक ही हैं। आगे बढ़े भाई, ये जो मेथड है ये आया था फ्रांस से, यानी 1901 में फ्रांस में इस मेथड की, इस विधि की आविष्कार हुआ था। इसी से पढ़ाना शुरू किया गया था वहां पर। ठीक है, तो दिस मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1901। इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ, ये किस फिलोसफी पर आधारित है, किस फिलोसफी पर बेस्ड है? तो ये फिलोसफी क्या है कि फ्लुएंसी in reading, facility in writing follow fluency in speech। यानी बोलने में जो फ्लुएंसी, यानी जो धारा प्रवाह हम बोल पाते हैं, धारा प्रवाह लिख पाते हैं, वही इस मेथड का काम है। मतलब नाम ही उसी पर आधारित है। यानी डायरेक्ट और नेचुरल मेथड का जो आधार है कि बच्चे एकदम फ्लुएंटली धारा प्रवाह लिख पाएं, धारा प्रवाह एकदम फ्लुएंटली बोल पाएं, किसी भी भाषा को, लैंग्वेज को, खासकर इंग्लिश की बात हो रही, यहां पर हुई है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे भाई, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड। इसे डायरेक्ट और नेचुरल मेथड कहा जाता है। ये उसी फिलॉसफी पर आधारित है कि फ्लुएंसी राइटिंग में हो और फ्लुएंसी स्पीकिंग में हो। क्लियर? समझ ही गया होगा आपको। आगे बढ़े और बात करें भाई कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इस इकाई से हैं, जैसे कि नंबर 1, डिस्क्राइब द डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। पूरा डिटेल में इसका उत्तर, ये पीवाईक्यू है, पहले भी आ चुका है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, 1 से ज्यादा बार पूछ चुका है और आने वाले डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पीवाईक्यूज का उत्तर, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके पूरे उत्तर आपको हमारे कोर्स में, नोट्स में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लें, वहां से आप पूरा पढ़ पाएंगे। पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन डिटेल में सब मिलेगा आपको, पॉइंट वाइज मिलेगा, समझा के मिलेगा, ट्रिक्स मिलेंगी। फिर व्हाट इज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड।
ये क्या होता है, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने की कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विधियों को बतलाइए। फिर व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच, व्हाट आर इट्स कैरेक्टर्स, यानी ये कुछ भी पूछेगा भाई, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट, ये तो है ही, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच, ऐसे कई सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी सवालों को जो आपको मिलेगा हमारे कोर्स में ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश यूनिट 2 की। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश यूनिट 1 का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको मिल जाएगी। अन्य विषयों के भी आप वीडियो लेक्चर देख पाएंगे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी और वीडियोस के लिए और भी प्लेलिस्ट ऐसे नोटिफिकेशन के लिए तभी आपको दिखेगी, वीडियो आती रहेगी रेगुलर, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखेंगे। और भी कंटेंट के लिए, नोट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, और दूसरे सोशल मीडिया पे जैसे कि आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।